चलो भाई स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले का भगवान जी का नाम लेके। चैप्टर रूल नंबर 16 बहुत कॉमन सा है, बहुत बेसिक रूल है ये आपका। एंड इफ आई हैव टू टेल यू अबाउट दिस कि हार्डली इज फॉलोड बाय देन एन inversion of this when the inversion of the sentence is used and scarcely is used with when। कहने का मतलब ये है कि हार्डली के बाद देन लगेगा, जहां पे स्कार्सली आपको दिखा आगे सेंटेंस में उसके बाद बेटा वैन लगेगा। उल्टा नहीं कर सकते आप, हार्डली वैन नहीं कर सकते और स्कार्सली देन नहीं कर सकते। गेटिंग माई पॉइंट? हार्डली had we slept out of the home when it began to rain। जो रेड है ना वो गलत है। जो रेड यहाँ पे जो रेड स्टेटमेंट है ना ये रॉन्ग है। जो मैंने रेड करा हुआ है ये क्या है? गलत है। और जो ब्लैक है वो क्या है? करेक्ट हुआ। करेक्ट है या राइट है। तो हार्डली हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द होम, तो हार्डली के बाद क्या यूज करना है? then it began to rain। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर तुमको रूल नहीं पता होता, इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द रूल, तो क्या करके आते आप लोग? तुम करके आते नो एरर करके आते कि नहीं? क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं है रूल। तुम लोग नो एरर यस सर। करते थे या तुम फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये रूल्स को याद रखना इसलिए जरूरी है। हार्डली हैड बी स्टेप्ड आउट ऑफ द होम व्हेन इट बिगिन टू रोन। अब अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें या बोलने वाली भाषा में देखें तो सही है। बोलने वाली भाषा में तुम कौन सा ग्रामर चेक करते हो? चेक करते हो कभी बोलते टाइम? मुंह से दिस निकला दैट निकला, सर बोल दिया, सामने वाला समझ गया, कहानी खत्म। वो कौन सा ग्रामर चेक करेगा? बट जब आपके बारे में बात आती है when it is about your exam, when it is about competitive exams, then एक एक नंबर और एक एक रूल और एक एक चीज मैटर करती है भाई। ठीक है। तो हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द होम देन इट बिगिन टू रेन, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। इन द सिमिलर मैनर स्कार्सली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द होम देन इट बिगिन टू, स्कार्सली के साथ क्या लगता है? व्हेन। स्कार्सली के साथ देन नहीं लगेगा, व्हेन लगेगा। स्कार्सली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द होम व्हेन इट बिगिन टू रेन। ठीक है। सो इसकी फंडामेंटल थ्योरी क्या हो गई भाई लोग? समझे? ये है रूल नंबर 16। याद रखेंगे सारे बच्चे। नाउ वी विल मूव ऑन टू रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 सेज सही यूज कैसे करना है नॉट ओनली बट ऑल्सो का। कैसे यूज करोगे? यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज शूज बट ऑल्सो हिज बुक्स। तुम लोग सोचोगे यार ये तो सही सेंटेंस तो है, इसमें तो कोई पंगा है नहीं, बढ़िया एकदम मस्त सही है सेंटेंस, बट इट इज इनकरेक्ट। ये पता है कब यूज होगा? इस सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद यूज होता है नॉट ओनली। नॉट ओनली को जब भी आप लगाओगे ना, सब्जेक्ट नॉट ओनली एंड देन फिर यहाँ पे क्या है ये? व्हाट इज दिस? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था एसवीओ का रूल, बेसिक स्ट्रक्चर ऐसे होता है सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस बनता है तीन चीजों से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज आती है बट बेसिक स्ट्रक्चर एसवीओ होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या आएगा? नॉट ओनली, देन क्या आएगा? देन ऑब्जेक्ट एंड नॉट सो एवर। तो ही नॉट ओनली लॉस्ट हिज शूज, हिज शूज में ये क्या हो गए? ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट वाला केस हो गया। बट ऑल्सो हिज बुक्स, ऐसे चलेगी कहानी। समझ रहे हो? दिस इज द करेक्ट यूजेस। इस पे इसको याद रखना। मैं नोट्स में सारी चीजें नहीं डालता क्योंकि कुछ चीजें मुझे लिख के भी समझानी होती हैं, इसलिए। अब ये पेन चल गया तो तुम्हें याद हो जाएगा कि सर ने क्या बोला। सब्जेक्ट के बाद नॉट ओनली लगेगा फिर वर्ब आएगी। और यहाँ पे इस वाले भाई साहब ने इन्होंने क्या किया हुआ है? व्हाट दीस गाइस हैव डन। रेड वाले स्टेटमेंट में देखो, वर्क के बाद पहले सब नॉट ओनली लिया। वर्ब लिया, फिर ये लिया,
ये तो गलत है, यूजेज ही नहीं है, दिस इज द रॉन्ग यूजेज। तो करेक्ट यूजेज ये है, ठीक है, ये वाला। अब आता है एगो। एगो को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के केस में यूज किया जाता है। ही हैड मेट हिम 2 years ago। एगो जो है, रूल बोलता है कि एगो को पास्ट इंडेफिनिट के केस में यूज होता है। अगर तुमको याद होगा, मेरी टेंसेस वाली क्लास पढ़ाए थे, टेंस 3 क्लास लगी थी टेंसेस की। यस सर। टेंस अगर तुमने पढ़े हैं तो यू नो, सिंपल पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं, या फिर पास्ट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकंड। सेकंड। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। पर ये तो हमको ये तो क्लियर है, पर ये हेड कहाँ पे यूज होता है? परफेक्ट। परफेक्ट में। कौन से परफेक्ट में? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में। गलत हो गया केस। रूल बोल रहा है एगो के साथ पास्ट इंडेफिनिट लगेगा, तो फॉर्म ऑफ वर्ब तो वही है। पास्ट, अच्छा, पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड विद। थर्ड फॉर्म। वेरी नाइस, तुम्हें याद है, चलो एटलीस्ट थर्ड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की बेटा कौन सी फॉर्म यूज होती है आपकी? थर्ड फॉर्म। थर्ड। थर्ड फॉर्म। तो कहानी कुछ भाई और बहनों ऐसी है कि वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। नाउ इफ आई हैव टू टेल यू कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, ही हैड मेट हिम, तो भाई ये तो पास्ट इंडेफिनिट वाला केस बन ही नहीं रहा, यहाँ से उड़ाना पड़ेगा आपको। और ये जो मैट है ना, मीट, मीट की फर्स्ट फॉर्म मीट, सेकंड फॉर्म मेट। मेट। थर्ड मेट। मेट। एट। समझे? सेंटेंस इस तरीके का है। यहाँ तो ये केस हो गया कि तुम्हारी सेकंड भी सेम है, थर्ड भी सेम है, पर कोई और सेंटेंस होता, बताओ, और कोई सेंटेंस इस पे बना लेते हैं, एक सेंटेंस इस पे एक्स्ट्रा बना लो तो। सी, सेकंड फॉर्म क्या होती है? सौ। सौ। सी से सीन होती है ना। सीन। अगर मान लो यहाँ पे ये वाला पुट कर लो, ही हैड सीन हिम 2 years ago, तो भी गलत था। क्या होगा? ही सॉ हिम 2 years ago। यस, जैसे रुचा ने बोला, ही सॉ हिम 2 years ago। ठीक है बच्चों, तो ये यूज केस है कि एगो जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगा। याद रहेगा सबको? यस सर। स्कूल को मैंने इतना ज्यादा इसलिए समझाया क्योंकि ये पूछा जाता है पेपर में, आपको याद होना चाहिए। 3-4 जगह यूज केस है, एक तो एरर के क्वेश्चन हो गए, एक फिलर हो गया तुम्हारा, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, इस सब में यूज होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 19, much is used with past participle and adjective and adverb of comparative degree. Very is used with present participle। कैसे होता है समझते हैं। दिस न्यूज इज मच सरप्राइजिंग, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के केस में द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग होगा, मच सरप्राइजिंग ही नहीं होगा, पास्ट पार्टिसिपल का केस लगेगा। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, तो ये उन्होंने उल्टा यूज केस करके दिखा दिया है, ठीक है। द न्यूज इज वेरी सरप्राइजिंग होगा, वेरी का केस है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है एक्चुअली में, ठीक है। आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, गलत है। आई वॉज मच सरप्राइज, ये पास्ट पार्टिसिपल का केस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका एक करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यूज केस तुम्हें पता होना चाहिए कि मच कब लगेगा, पास्ट पार्टिसिपल में, या फिर कंपैरेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है उसमें, और वेरी लगेगा जब प्रेजेंट पार्टिसिपल हम यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 19। अगला आता है रूल नंबर
20 जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और बहुत सारी जनता इसमें खाती है गोचा। भूल जाओगे तुम लोग, तुम बोलोगे यार याद ही नहीं आ रहा, क्या करें। 2, TOO नेगेटिव सेंटेंस है। टी टू TOO का मतलब होता है मोर देन दैट इज रिक्वायर्ड, इट गिव्स अ नेगेटिव सेंस। समझ रहे हो? TOO ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव सेंस। डबल नेगेटिव नहीं लिख, किसी भी सेंटेंस में डबल नेगेटिव आप नहीं करते। बताया था मैंने, डबल नेगेटिव नहीं करना है कभी भी, है ना। इट कैन नॉट बी यूज्ड इन अ पॉजिटिव सेंस, लाइक टू ग्लैड, टू प्लीजेंट, टू हेल्दी, वे, है ना। तो गलत हो गया, दिस पैलेस इज टू प्लीजेंट टू लुक एट, गलत है। वेरी ग्लैड लिखो ना, वेरी प्लीजेंट, वेरी हेल्दी करो ना। तो द पैलेस इज वेरी प्लीजेंट, यहाँ पे पॉजिटिव तारीफ कर रहा है उसकी, और सेंटेंस यूज कर रहा है नेगेटिव वाला, वर्ड यूज कर रहा है नेगेटिव, तो नहीं होता। तो टू ऑलवेज गिव्स अ नेगेटिव सेंस, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर? नंबर 21 बेटा, रूल नंबर 21 आपका आता है, TOO डैश 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 टू सो डैश 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 दैट शुड नॉट बी इंटरवाइंड। TOO के आगे फॉलोअप में TO आएगा, और सो के आगे फॉलोअप में दैट आएगा। TOO के साथ आप TO नहीं लगा सकते, सॉरी, TOO के साथ आप वो नहीं लगा सकते, दैट नहीं लगा सकते। that, ठीक है, जैसे ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, सो दैट, टू और टू का पेयर जाता है, और सो और दैट का पेयर जाता है, ये याद रखो बस, ठीक है ना। ही इज टू वीक दैट ही कैन, ये यहाँ पे दैट का यूजेस इज रॉन्ग, समझ रहे हो। ही इज टू वीक टू वॉक, ये होगा। ही इज सो वीक टू वॉक, गलत है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गया ना यूज केस? ये एग्जांपल्स देखोगे, नजर मारोगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे यूज करना है। करेक्ट यूजेस ऑफ सेंटेंस में, एरर्स में, फिलर्स में, पैराग्राफ में भी तुम्हें ये चीजें फिगर आउट करनी है, तो आपका आराम से याद हो जाएगा। अच्छा, अब ये एक और ये मजेदार सा रूल है, एल्डर एंड एल्डेस्ट, एल्डर एंड एल्डेस्ट मस्ट बी यूज्ड फॉर पर्सन्स, स्ट्रिक्टली फॉर द मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली। ओल्डर जब यूज होता है, वो उसके लिए यूज होता है जो आदमी आपसे उम्र में बड़ा है। ही may not be of your own family, ठीक है। who is ahead of his, my older brother is very protective, मेरा भाई मेरी फैमिली का ही तो हिस्सा हुआ, तो ओल्डर ब्रदर बोलते हो। कभी बोलते में भी नहीं बोलते ना, क्या बोलते हो? my elder brother, my elder brother is very protective, this is the correct thing। ओल्डर नहीं लगा सकते आप उसके साथ। he is 2 year elder to me, अब वो ही कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, ठीक है। सेम फैमिली का जरूरी थोड़ी ना, कोई क्लैरिटी है नहीं कि सेम फैमिली है या फिर बाहर का बंदा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे OLDER आएगा, ही इज 2 year older टू मी, इस तरीके से इसका सेंटेंस बनेगा, ये करेक्ट यूजेस है। समझ में आया? यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताओ एक बार मेरे को, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इस तरीके से कहानी रहती है हमारी। ओके, अब आते हैं हम रूल नंबर 23 की तरफ, हम 30th तक करने वाले हैं आज रूल्स। ऑल द एडजेक्टिव रेफरिंग टू द सेम नाउन मस्ट बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन। एडजेक्टिव याद है? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन याद है, पढ़ाया था। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, comparative, superlative, superlative, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड देन सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब आप पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हो, बच्चा पार्टी, समझे? yes sir, डिग्री when you're comparing among two, and then superlative डिग्री यानी आप टॉप मोस्ट, नेक्स्ट लेवल, बहुत बहुत नेक्स्ट ज्यादा, लेवल,
उसके ऊपर कुछ नहीं आता, सुपरलेटिव है। ठीक है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजर स्टूडेंट ऑफ द क्लास। यार एक तो ये बोल रहा है मोस्ट हैंडसम, क्लास का सबसे सबसे हैंडसम, एंड वाइजर। डिग्री यूज कर रहा है कौन सी, पहले में सुपरलेटिव, बाद में क्या लगा दिया, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव वाला केस। तो कंपैरेटिव। ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पे भी सुपरलेटिव का केस लगेगा। तो ही इज द मोस्ट हैंडसम एंड वाइजेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। समझ रहे हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पुराना वाला जो भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसलिए। तो इस तरीके से यूज होगा, यानी कि रेफरिंग टू द सेम नाउन मस्ट बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपेरिजन। तुम कंपैरेटिव के साथ सुपरलेटिव नहीं लगा सकते, एंड वाइस वर्सा। समझे। अब आता है अगला, नंबर 24 बोलता है एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ do not admit the comparative degree because they themselves represent superlative degree। ये यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ कंपैरेटिव डिग्री नहीं लेते, ये खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है भैया। ये सारे वर्ड आपको याद रखने हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, उसके ऊपर कोई एयरफोर्स का अफसर है, आर्मी चीफ, उनके ऊपर कोई है ऑफिसर, कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है केस। ही इज द मोस्ट परफेक्ट बॉय, सही है ये। मोस्ट परफेक्ट क्या होता है भाई, परफेक्ट खुद में ही सुपरलेटिव डिग्री है, ही इज द परफेक्ट बॉय। इट इज द मोस्ट कंप्लीट असाइनमेंट, अबे मोस्ट कंप्लीट क्या होता है, मोस्ट यूज ही नहीं होगा यहाँ। इट इज द कंप्लीट असाइनमेंट, फिर कंप्लीट इज इटसेल्फ अ सुपरलेटिव डिग्री, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सो ये था आपका रूल नंबर 24, याद रहेगा सबको। ठीक है। अगला आता है बच्चों, इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इन सब के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, देन नहीं लगता। ठीक है, इन सब के बाद टू लगेगा, टी ओ, देन नहीं लगेगा, टी एच ए एन। क्या लगेगा, टी ओ टू। टू, देन विल नॉट बी यूज्ड। He always felt inferior than her younger sister। पढ़ने में तो बढ़िया लगेगा, सही है, पर है नहीं, सही गलत है। He always felt inferior to टू हर यंगर सिस्टर। younger sister। ठीक है, ये है rule number 25। Now if we come down to rule number 26, when subjects joined by nor या or are of different numbers, the verb must be plural and singular। verb must be plural and the plural must be plural verb जो होगी that will be placed next to the verb। जैसे मान लो neither teachers nor principal, दो सब्जेक्ट आ गए यहाँ पे और दोनों का नंबर डिफरेंट है। ठीक है, तो प्लूरल वर्ब जो होगी वो बाद में लगी जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, neither टीचर्स नॉर प्रिंसिपल, ये तो प्लूरल है, सिंगुलर है, वाज प्रेजेंट। ठीक है, एंड द प्लूरल वर्ब यहाँ पे क्या होगा, पहले आएगा सिंगुलर वाला केस, नाइदर प्रिंसिपल नॉर टीचर्स, और फॉलो वर्ब क्या होगी, अगर टीचर्स हैं तो वाज तो लगा नहीं सकते इसके साथ, वैसे भी वर ही लगेगा हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मल्टीपल है ना। वर वर प्रेजेंट इन द असेंबली, तो वर लगेगा। ठीक है, ये रूल होता है एक। ठीक है, इसको याद रखना। अगला आता है, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, ये सब्जेक्ट को प्लूरल नहीं बना सकते। अलीसा अलोंग विद अनिल आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, नहीं होगा ये केस। यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है हमेशा ऐसे केसेस में। अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू में सिंगुलर ही लगती है हेल्पिंग वर्ब। अलीसा अलोंग विद अनिल इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, अलीसा जा रही है अनिल के साथ, या अलीसा जा रहे हैं अनिल के साथ, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। ठीक है,
रूल नंबर 28, रूल फॉर डिपेंडेंट क्लॉज है, इफ वी मेंशन अ प्लूरल सब्जेक्ट इन द इंडिपेंडेंट क्लॉज which is necessary for the sentence, the verb must in agree with the subject। जैसे मान लो इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो पीछे वाले हिस्से पे निर्भर नहीं है, वो अपने में कंप्लीट है। सी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, आगे का हिस्सा क्या है, रूल नंबर 28 में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, पर पीछे का हिस्सा क्या है, हु हैज ओवर टॉट मी। अगर तुम इसको सिंगुलरली यूज करोगे तो ये तो आगे वाले पे डिपेंडेंट है ना, पूरा सेंटेंस है ही नहीं वो कंप्लीट। क्लॉजेज आर व्हाट, क्लॉजेज आर पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। फ्रेज एंड क्लॉज पढ़ाया था ना शुरू की क्लासेस में, तुमने देखा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज, वो पढ़ाया था मैंने। क्लॉज क्या होता है, Yes, क्लॉज, sir. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ क्लॉज, ठीक है। तो सी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हु हैव Have. एवर, मुझे बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया है पर वो उनमें से सब में बेस्ट है। यहाँ पे क्या होगा, उसी एग्री से टीचर्स है ना, यहाँ पे टीचर्स यूज हो रहा है तो उसी तरीके से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज नहीं लगेगी, यहाँ पे हैव लगेगी। समझे बच्चों, याद रखना ये रूल को मल्टीपल रिवीजन लगेगा बट इसको भूलना नहीं, पेपर में पूछा जाता है। अगला आता है सेकंड लास्ट रूल ऑफ द डे बच्चों, व्हेन द हेल्पिंग वर्ब लाइक एम, इज, वाज, वर, इनको पर्सनल प्रोनाउंस के साथ यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउंस कौन से हो गए, ही, से, इट, आई, यू, वी, दे। द प्रोनाउन मस्ट बी नॉमिनेटिव केस, आई एम हिम ऐसे नहीं लगा सकते, आई एम ही वॉज मी, ही वॉज आई, ऐसे करोगे, ठीक है। नो फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, नो के बाद हाउ, वेयर, व्हेन लग रहा है या वाई लग रहा है, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई नो टू ड्राइव, ठीक है ना, गलत है, आई नो हाउ टू ड्राइव, समझ रहे हो, इस तरीके से होगा। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखो हिम का क्या बनाओगे, अगर तुमको वो बनाना है ना, हिम का ही हो जाता है, मी का आई होता है, हर का सी होता है, दैम का दे होता है, वी का आस होता है, इट का इट्स होता है, इस तरीके से बना सकते हो तुम लोग, ठीक है, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि हमने, आगे के 15 रूल्स हैं, अब क्षमता के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। यू गाइज कैन ओनली लर्न 15 रूल्स इन अ डे, दैट इज मोर देन इनफ। वी गो स्लोली स्लोली, है ना, एकदम से नहीं कि पूरे पूरी फायर खोल दिया एकदम, भाई ज्यादा फायर खोल दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ऊपर से निकलेगा। तो 15 रूल्स, देन लास्ट क्लास के 15 रूल्स, आई वांट यू गाइस टू रिवाइज दोस 30 रूल्स, पेपर में दिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इनको आपको याद करना है, कल की क्लास में मैं पूछ लूंगा, वर्बली मैं पूछूंगा, वो प्रैक्टिस वापस चालू हो गई कि अगली क्लास में पिछली क्लास का पूछा जाएगा वर्बली। समझ में आए रूल्स सबको, ठीक है।